जय मसीह की। प्रभु आशीष दे मेरे भाई और बहनों। आपको बहुत ज़रूरी बात आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज है ना, कुछ ऐसे शब्द है ना संसार में ऐसे चल गए थे जिनको एक यूथ जनरेशन बहुत अच्छे से खुशी से यूज कर रहे हैं और उनको पता भी नहीं है इनका मतलब। बहुत से मसीह लोगों को भी मालूम नहीं है, क्योंकि जब ये चीज़ हमारे साथ हुई है तो हमने इन बातों का अनुभव किया है और इन दिनों तो खासकर मैंने ज़्यादा अनुभव कर लिया इन चीज़ों का। इसलिए आत्मा में कल ही आया था कि इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाई जाए ताकि लोग जाने, ताकि वो श्रापित ना हो, ताकि उनके काम, उनके नौकरी, बिजनेस, उनका धंधा रोजगार, उनकी जिंदगियां श्रापित ना हो, है ना। ध्यान से सुनना। आज है ना, एक छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे या बड़े हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, एनीबडी, तो आज है ना, ज़्यादातर अगर कोई किसी से मिलता है या किसी को कोई पहली बार मैसेज करता है तो क्या होता है, हाय। हाय का मतलब पता है क्या है? श्रापित, मतलब श्रापित हो। इसका मतलब होता है श्रापित हो। चाहे किसी का नाम ले लो, चाहे कुछ भी बोलो, ब्रदर हाय, भाई हाय, बहन हाय, मतलब ये वाली बातें ना श्रापित होने वाली बातें होती है। ध्यान से समझना। इसमें शुरुआत तो सोचता है इंसान अच्छी हो, लेकिन ये हाय का मतलब होता है श्रापित। इंसान करता है, शुरुआत करता है किससे? श्राप। को पता है कि हाय शब्द आया कहाँ से है? नहीं भी पता? देखो, एक बात कहना चाहता हूँ, आप हिंदी वाला हाय देखना और इंग्लिश वाला हाय देखना और उनको बोलने का तरीका देखना। शैतान ने किस तरीके से मनुष्य की बुद्धि को जकड़ने की कोशिश करी थी कि शैतान के काम हो और मनुष्य को ये सब बातें बहुत अच्छी लगे, बिल्कुल मीठी गोली टॉफ़ी की तरह लगे कि इसमें कौन सी बुराई है, ये तो गलत थोड़ी ना है, हमारा इंटेंशन तो सही है ना। चाहे भले ही इंटेंशन सही है, चल, लेकिन पाप तो गलत हो रहा है ना, अंगीकार तो हो रहा है ना, वचन तो टूट रहा है ना, अनाज्ञाकारिता तो हो रही है ना। समझने की कोशिश करना। अब ये इंटेंशन वाली बात अगर कोई बोलता है, अब सोच कर देखो पहले के टाइम पर क्या क्या बोला करते थे बूढ़े बुजुर्गों को, या बच्चे बड़े बुजुर्गों को क्या बोलते थे? नमस्ते, नमस्कार, पैरी पोना, कैसे हो, नमस्ते बाबूजी, नमस्कार, नमस्कार बहन जी, नमस्ते दीदी, नमस्ते सिस्टर, नमस्ते भैया जी। और इस टाइम पर क्या चल रहा है? हाय। समझने की कोशिश करना शैतान ने किस तरीके से काम करने की कोशिश करी है। ये इंग्लिश और हिंदी में दोनों में सेम ही तरीके से बोला जाएगा। अब उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति है, अब वो मार्केट में विदाउट ड्रेस घूम रहा है। समझने की कोशिश करना, उसका इंटेंशन अच्छा है कि वो किसी को पाप की नज़र से नहीं देख रहा है और वो सबको अपना भाई बहन मान रहा है, लेकिन दूसरे लोग जब उसको नंगेपन में देख रहे हैं तो क्या वो ठोकर का कारण नहीं बन रहा है? उसको लग रहा है कि उसका इंटेंशन सही है, लेकिन वो भोग विलास का, कामातुर होने का, व्यभिचार का कारण बन रहा है वो व्यक्ति जो मार्केट में बिना कपड़े के घूम रहा है। चाहे भले उसको अपने मन में लग रहा है कि वो सही कर रहा है, लेकिन परमेश्वर भी तो इस बारे में सोच सकते हैं। चाहे भले ही बेटा तुझे लग रहा हो, हाँ तूने मन में गलत नहीं सोचा, उस बात के लिए मैं एग्री हूँ, लेकिन अनाज्ञाकारिता तो हो गई ना, तो दूसरों के ठोकर का कारण तो बन गया ना, भोग विलास का कारण बन गया ना, दूसरे की परीक्षा का कारण बन गया ना। दूसरे लोग अगर तुझे देख रहे हैं तो उनकी व्यभिचार के कारण परीक्षा होना शुरू हो गई ना। उन्होंने व्यभिचार में, अपने व्यभिचार को लेकर अपने मन में विचार किया और उसको अपने मुंह से अंगीकार कर दिया, या प्रैक्टिकली करने की बस इच्छा रखी और इंतजार किया कि वह कब प्रैक्टिकली हो। समझने की कोशिश करना। तो यही तो चीज़ें हैं। आज इंसान है ना, बातों को अपने लिए घुमा फिरा कर लेता है कि यार इतना भी थोड़ी ना होता है मसीह में, यार इतनी सारी रूल्स और रेगुलेशन, इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन। ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक्चुअली ये जीने के तरीके हैं। ये पवित्र और सच्चाई, खराई, ईमानदारी के जीवन के जीने के तरीके हैं। ये ब्लेसड लाइफ जीने के तरीके हैं। अगर आपको नहीं जीना है, वो आपका चुनाव है, खुदावंद ने चुनाव पहले ही दे दिया है। परमेश्वर ने साफ ये भी बता दिया कि अंत के दिनों में कैसे लोग होंगे, कैसे शिक्षक और कैसे सिखाने वाले, सीखने वाले और आराधना करने वाले, प्रचार करने वाले, सबके बारे में पहले ही बता दिया। परमेश्वर सब जानता है, हमारे अंत को आदि से जानता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने जो ये बातें पहले लिखवा दी है ना, इनको देखकर अगर हम नहीं सीखे तो उसमें हमारी गलतियां हैं। खुदा गलत नहीं हो सकता, क्योंकि उसने पहले ही बता दिया है। आपके लिए कुछ वचन पढ़ देता हूँ। लिखा है 2 तीमुथियुस 3 अध्याय और 1 आयत में, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी। असंयमी मतलब जो अपने शरीर पर नियंत्रण कर ही नहीं सकते, मतलब हर प्रकार की अभिलाषाओं से भरपूर है जो असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही को चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। यह भी लिखा है कि क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर अपनी कानों की खुजली के कारण अपने लिए, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान को सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। मतलब उन बातों पर लगाएंगे जो भाई बात मुझे सुननी है, जो बात मुझे अच्छी लगती है, भाई मैं तो वही सुनूंगा। अगर कोई मेरे को किसी अभिलाषा के लिए रोकने की, टोकने की कोशिश करेगा, या मुझे बर्थडे पार्टी में जाने से मना करेगा, या मूर्ति का चढ़ावा खाने से मना करेगा, या मुझे डिक्स बियर बार में जाने से मना करेगा, तो भाई ऐसी चर्च में मैं नहीं जाऊँगा। मतलब ये चीज़ है, समझने की कोशिश करना। क्यों? क्योंकि खरा उपदेश है भाई। जो मना कर रहा है वो हमारे भलाई के लिए कह रहा है, लेकिन जो इस बात में सह दे रहा है वो हमारी भलाई के लिए बात नहीं है।
इसमें तो ये शैतान का काम है कि जो बंदा गलत कर रहा है उसको गलत ठहराया नहीं जा रहा है, उसको गलत बताया नहीं जा रहा है कि भाई तू गलत रास्ते पर है, गलत रास्ते सही पर आ जा। अगर उसको सही चेतावनी दी जा रही है तो वो बंदा अपने आप को और अपने प्राणों को बचा सकता है, वरन दूसरे के लिए भी आशीष का कारण बन सकता है। लेकिन अगर सामने वाले को चेतावनी नहीं दी जा रही कि भाई तू व्यभिचारी है, तू चोरी कर रहा है, तू इस चीज से हट जा, अगर सामने वाले को बताया नहीं जा रहा है तो बंदा तो और पाप में गिरेगा, वरन दूसरों को भी गिराएगा। के लिए एक छोटा सा वचन पढ़ देता हूँ, लिखा रोमियो पहला अध्याय उसकी 28वीं आयत से। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बहिर्भाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर हो गए, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि मतलब आज्ञा को जानते थे कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो अभी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन ऐसे ऐसे काम करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। मतलब जो व्यक्ति जानता है कि भाई ऐसे ऐसे काम करने वाले दंड के योग्य, लेकिन अगर फिर भी कर रहा है तो वो अपने लिए गड्ढा खोद रहा है। और अगर जिस व्यक्ति को इस बारे में पता नहीं है, उदाहरण के तौर पर जैसे आपको नहीं पता है कि व्यभिचार करना पाप है, तो अगर आपसे कई बार व्यभिचार हो गया या कई बार आपने चोरी कर ली, आपको पता नहीं है कि चोरी करना पाप है लेकिन फिर भी आपने चोरी कर ली, ध्यान से समझना, अगर आपसे कोई भी ऐसे पाप हो गए जिसके बारे में आपको नहीं पता था लेकिन आपसे वो गलतियां हो गई है, कंटिन्यूसली होती रही थी, तो उस गलतियों की एक तरीके से क्षमा मिल सकती है। क्योंकि जैसे एक छोटा सा बच्चा है, उसको नहीं पता है कि किसी की पेंसिल चुराना पाप है, लेकिन जैसे ही उसको बता दिया कि नहीं ये चोरी होती है, चोर करने वाले जेल जाते हैं, चोर करने वाले को पिटाई पड़ती है, जुर्माना देना पड़ता है, इसका भुगतान करना पड़ता है, क्योंकि वचन में साफ लिखा है चोरी करने वाले को 7 गुना बल्कि अपने घर का भी सारा धन देना पड़ेगा। तो जैसे ही अगर उस बच्चे को अगर आप पकड़ लेते हैं चोरी करते हुए तो उसको क्षमा मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको बताया नहीं गया, उसको नहीं पता है कि भाई चोरी करना पाप है। अगर उसको उसी समय डांट कर फटकार कर बता दिया जाए बेटा दोबारा कराना तो ध्यान रखियो, या तो जेल की सलाह के उनके पीछे या तो खाना छीन लिया जाएगा, या तो पिटाई खाएगा, या तो जेल में बंद हो जाएगा, या तो तेरा खाना बंद कर दिया जाएगा, या तो स्कूल छुड़ा दिया जाएगा, या तेरे को गाड़ी नहीं मिलेगी, नौकरी बिजनेस कुछ नहीं देंगे बेटा तेरे को, तुझे अच्छा सा कंप्यूटर नहीं देंगे, तुझे अच्छी गाड़ी रिमोट वाली गाड़ी नहीं देंगे। तो बच्चा इस चीज़ को लेकर सतर्क हो जाएगा, हाँ भाई अगर मैंने दोबारा चोरी की तो ये सज़ा मिल सकती है कि मुझे मेरी आशीष ना मिले या मुझे, और अगर मैंने दोबारा चोरी नहीं की तो मैं बहुत ऐसे आशीष भी पाऊंगा, दूसरों की नज़र में भला बना रहूँगा और मुझे कोई छू भी नहीं पाएगा और मुझे आशीष भी मिलेगी, मेरी ज़रूरतें भी पूरी होंगी, जो मम्मी पापा से मैं मांगूँ वो मुझे देंगे भी, और मैडम भी मुझसे प्यार करेगी, मेरे दोस्त भी मुझसे प्यार करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने चोरी नहीं की, मैंने भला और अच्छा काम किया है, और मेरा नाम भी होगा, मेरी इज्जत भी बढ़ेगी, और स्कूल के सब मास्टर प्रिंसिपल सब मेरे दोस्त और अच्छे मजबूत हो जाएंगे और अच्छे से गहरी दोस्ती बन जाएगी, सब मुझसे प्यार भी करेंगे। तो इसी तरीके से मेरे भाई और बहनों, ये वाली बात आपको इसलिए बताइए क्योंकि कुछ ऐसी बातें भी सुनने के लिए मिली हैं जैसे समझने की कोशिश करना। उदाहरण के तौर पर एक बहन है, उन बहन ने हम बातचीत करी है, बातचीत करने के बाद उनको जब काउंसलिंग है उनको समझाया जा रहा है कि ड्रेसिंग सेंस से रिलेटेड कपड़े वगैरह को लेकर कि कैसे पहनने कैसे नहीं पहनने हैं और थोड़ा ढंग रखना है कपड़े पहनने का। तो ऐसी बातें कुछ सुनने के लिए मिली जिसमें कि ये वाली बात हुई कि चर्च में जो वर्शिप करते हैं उनके भी तो कपड़े ऐसे होती हैं, उन लड़कियों के भी तो छोटे कपड़े होते हैं। अब दूसरे को देखकर इंसान कैसे ठोकर खा रहा है, समझना। देखो शैतान किस तरीके से काम कर रहा है, एक विश्वासी को गिराने के लिए एक विश्वासी ही का इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि ये वाली बातें वही समझ सकता है जो आत्मिक हो, जो वचन से भरा हुआ हो, जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलता हो। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, आप इन बातों को जानते हो। क्योंकि उदाहरण के तौर पर फिर से कहना चाहता, जैसे कोई स्त्री है, कोई लड़की है, कोई वो शॉर्ट ड्रेस में अगर कहीं जा रही है, अब 4 लड़के उसको देखकर उसको छेड़ रहे हैं, या अगर छेड़ भी नहीं रहे हैं तो समझने की कोशिश करना। देखो 4 लड़कियां सूट में जा रही है, 4 लड़कियां शॉर्ट ड्रेस में जा रही है, तो लड़कों की नज़र किस पर पड़ेगी? ऑब्वियसली आप लोग जानते हो। और इसमें एक बात कहना चाहता हूँ, और जाने और अनजाने में लड़कियां कितनों के ठोकर का कारण बनी हैं, और वचन में लिखा है हाय उस पर जिसके कारण ठोकर लगती है। और समझने की कोशिश करना, क्योंकि इन बातों का अनुभव है, कुछ ऐसी गवाहियाँ हमें सुनने के लिए मिली हैं तभी आपको बताई जा रही हैं। कुछ आंखों देखी भी गवाहियाँ हैं। हाँ, मैंने भी अपनी आंखों से ऐसी चीज़ों को होते हुए देखा था कि एक तरफ दूसरे लड़कों का गैंग खड़ा था, दूसरी तरफ लड़कियां जा रही थी। मैं अपनी वाइफ के साथ कहीं जा रहा था तो मैंने इस चीज़ों को नोटिस किया। मैंने अपनी वाइफ को बताया, देख देख शैतान ने देख किस तरीके से काम करने की कोशिश करी है, मतलब किस तरीके से लड़कों को पाप में डालने की कोशिश करी है। लड़कों की परीक्षा होती है इस तरीके से कि वो व्यभिचार करें, और लड़कों की इस तरीके से परीक्षा होती है कि वो व्यभिचार के अंदर फंसे और उनको प्रैक्टिकली कर डालें, या किसी का रेप कर दें, या किसी को गलत तरीके से उठा लें, या किसी पर गलत नज़र डाल दें। आज तक लड़कों ने किसी भी हद को, मतलब कोई ऐसी हद नहीं है जिसको ना तोड़ा हो। लड़के ने अपने भाई को नहीं छोड़ा, अपनी बहन को नहीं छोड़ा, अपनी भाभी को नहीं छोड़ा, अपनी माँ को नहीं छोड़ा। ऐसी ऐसी गवाहियाँ हमें सुनने के लिए मिली है फ़ोन पर। मैं सच बताना चाहता हूँ, ऐसी ऐसी बातें हमने सुनी है। इसलिए मेरे भाई और बहनों कहना चाहता हूँ
क्यों? क्योंकि ऐसी बातें इसीलिए हैं क्योंकि लोगों के अंदर परमेश्वर का डर नहीं है, डर नहीं है। और अगर किसी को बताई जाती है, समझाई जाती है, तो ऐसी बातों को बहुत कम ही लोग एक्सेप्ट करते हैं। बोलते कि वो भी तो ऐसे कर रहा है, अरे दूसरा पाप कर रहा है, दूसरा कुएं में गिर रहा है तो दूध थोड़ी ना गिरेगा कुएं के अंदर। अगर दूसरा पाप कर रहा है तो उसको देख कर है ना इंसान उस चीज़ को बहुत जल्दी सीखता है कि भाई वो भी तो कर रहा है। उसको देखकर इंसान है ना अपनी चाल बिगाड़ लेता है, दूसरों को देखकर अपने आप को ठोकर का कारण बना लेता है औरों के लिए। अब इसमें आप खुद सोच सकते हो कि उन लड़कों के परीक्षा होने का, उन लड़कों को व्यभिचार करने का कारण कौन बना है। और इसी तरीके से छोटी छोटी बच्चियों तक को भी नहीं छोड़ा था लड़के जात ने। मैं बुराई नहीं कर रहा, किसी की दोष नहीं लगा रहा, लेकिन ऐसी बात आप खुद भी जानते हैं। मैं कह रहा हूँ स्कूल के अंदर भी छोटी छोटी बच्चियां प्रेग्नेंट पाई गई थी। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के हाथों में फोन, ये भोग विलास की बातें, व्यभिचार की बातें, छोटे छोटे बच्चों की गर्लफ्रेंड होना, क्या ये सही बात है? ये सब चीजें कहाँ से सीखी हैं? क्या ये कामातुर वाली बातें नहीं है? कामातुर, सेक्सुअल अडल्ट्री वाली बातें नहीं है? ये सब चीजें शैतान की इतनी सारी चालें हैं। जो एड्स में लड़की नहीं होनी चाहिए उसमें भी एड्स, उन एड्सों में भी लड़कियां आ जाती है शॉर्ट कपड़ों में। कई कई मूवीज के आप बैनर देखोगे ना तब आप समझ पाओगे कि शैतान की कैसी चालें हैं और यूथ को उसने कैसे भरमा रखा है और यूथ को किस तरीके से पाप में डाल रखा था। वही यूथ जब उन बच्चों को जब माता पिता सिखाते समझाते तो वही बच्चे माता पिता के विरोध में हो जाते कि तुम हमें जीने नहीं दे रहे, तुम हमें खुशी से नहीं जीने देते, हमें अच्छे से कपड़े पहनने नहीं देते, हमें अच्छे से रहने नहीं देते, सोने खाने पीने बैठने उठने नहीं देते, और ना ही हमें किसी पार्टी में जाने देते, तुम हमें रोक लगाते। तो इसी कारण माँ बाप भी बुरे बन जाते थे। यही शैतान की सबसे बड़ी चाल है। उसके मनुष्य के घर के विरोधी ही उसका बहुत बड़ा वो बन जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं। घर के लोग ही उसका बहुत बड़ा दुश्मन बन जाते हैं। हम जानते हैं कि बहुत सारे पति ऐसे हैं जिनकी पत्नी होने के बाद भी दूसरी जगह मतलब रिलेशंस हैं, भले ही वो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, लेकिन फिर भी क्या ये इन चीज़ों का कारण नहीं है? समझने की कोशिश करना। क्या स्कूल कॉलेजेस में किसी का फ़ोन ले जाना क्या अलाउड है? नहीं है, लेकिन फिर भी ले जाया जाता है। कारण क्या है? समझने की कोशिश करना, कारण क्या है? उसके पीछे बहुत गहरी बात है। शैतान की बहुत बड़ी चाल है, व्यभिचार में गिराना, दोनों की पवित्रता को खत्म करना, या तो एक दूसरे के लिए पाप का, मृत्यु का कारण बना देना। अगर शादी नहीं हो पाई, या इसने फांसी लगा ली या उसने फांसी लगा ली, या भागकर शादी कर ली, माँ बाप की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, वो भी शादी करने के बाद 6 महीने 8 महीने या 10 महीने या 2-3 महीने रहे, फिर उसके बाद एक दूसरे को लात मार दी, फिर दूसरी जगह अपना टेस्ट को ढूंढने के लिए या अपने टेस्ट को चेंज करने के लिए किसी और लड़की को ढूंढा। फिर वही वाली बात है, अच्छी से अच्छी जिंदगी क्यों खराब होती है? क्यों? क्योंकि मनुष्य के अंदर परमेश्वर का डर नहीं है। लेकिन जब आज परमेश्वर की आज्ञा की बातें, परमेश्वर की भय की बातें या चेतावनी वाली बातें बताई जाती हैं तो आज इंसान एक्सेप्ट नहीं करता है। इसका खामियाजा इंसान बाद में भुगतता है। मतलब हर एक काम के अंदर शैतान ने मनुष्य के जीवन में कैसे कैसे काम कर रहे थे, हर बात को एक फैशन के तौर पर लिया। बात करने का तो फैशन है, और भाई क्या हाल चाल है, हाय कैसे हो, हाय हाय हाय। मैंने ऐसी ऐसी वीडियोस भी देखी जिसमें छोटे छोटे बच्चे गाली बक रहे हैं और लोग उनको बहुत खुशी से देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ लाखों, हजारों, लाखों, करोड़ों व्यूज हैं उन वीडियोस पर, लाखों करोड़ों व्यूज हैं, और बच्चे उसके अंदर क्या कर रहे हैं? क्या किसी के आशीष का कारण बन रहे हैं? गालियां बक रहे हैं, और उन्हीं चीज़ों को इंसान शेयर कर रहा है आज। फिर बाद में कहते हैं हमारे बच्चे हमारे सर पे क्यों लाते मारते हैं, हमारे बच्चे हमें अपने घर में नहीं रखते हैं, हमारे बच्चे हमारे साथ गलत विरोध करते हैं, गलत बातें करते हैं, कोई बात करके राजी नहीं है, मेरा बेटा मेरे साथ ऐसे बात करता है, मेरी बेटी मुझसे ऐसे बात करती है, मेरी बेटी ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। क्यों मिलाई? कारण तो यही है ना कि शुरुआत में हमने ही अपने बच्चों को ऐसी शिक्षाएं दी। अगर ऐसी शिक्षा में थे तो उनको पड़े रहने दिया, उनको हटाया नहीं, उनकी बातों पर हंसते थे, उनकी गलतियों पर हंसते थे, उनको डांटने की जरूरत थी, वहां पर डांटा नहीं। लिखा है कि तू बच्चे को छड़ी से मार, वह ना मरेगा, ऐसा करके तू उसके प्राणों को अधोलोक से बचा लेगा। लेकिन माता पिता, अगर शिक्षा देने वाला व्यक्ति अगर ऐसे काम कर रहा है तो वो अपने लिए गड्ढा खुद खोद रहा है। और जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो माँ बाप को समझते, ना तो अपने भाई बहनों को समझते, ना अपने रिश्तेदारों को समझते। बस ये होता है कि कोई मेरी लाइफ में रोकने टोकने वाला ना हो। मम्मी अपनी जगह, पापा अपनी जगह, पापा को पैसा देंगे, पापा शांत, मम्मी को पैसा देंगे, मम्मी शांत, और बाकी हम जहाँ मर्जी ऐश मौज करें, जहाँ मर्जी जितने मर्जी बर्थडे पार्टी में जाएं, किसी भी कंट्री में रहें, किसी भी देश में रहें, किसी भी शहर में रहें, कुछ भी काम करें, माँ बाप को चाहिए पैसा। बस एक ये इच्छा रहती है मन में, बस यही इच्छा रहती है कि कोई मुझे गलत काम करने से, कोई मेरे यारी दोस्ती में जाने से, ऐश मौज करने से रोके ना। भाई देखो माँ बाप, मम्मी पापा, देखो आपने अपनी ज़िंदगी जी ली है, मुझे जीने दो, ठीक है। अब मैं बहन जी बन के नहीं रहूँगी, अब मैं छोटा सा बच्चा बन के नहीं रहूँगा पापा, ठीक है। अब मेरे यार दोस्त भी हैं, थोड़ा पीने खाना हो जाता है यारी दोस्ती में, आजकल तो ये एक फैशन बना हुआ है। समझ रहे हो ना मेरे भाई और बहनों? समझने की कोशिश करना, छोटी बातें नहीं है। शुरुआत में लगती बहुत छोटी, जब एक नासूर बनती है ना, जब एक बहुत बड़ा कैंसर का फोड़ा बनती है ना, उसके बाद पता चलता था। इसीलिए मेरे भाई और बहनों इन बातों से समझ जाओ,
संभल जाओ और दूसरों को भी अच्छी शिक्षा देने की पूरी कोशिश करो। जो बातें ये नहीं जानते हैं ना उनको बताओ, ताकि वो ठोकर का पाप का आंसू का कारण ना बने। क्योंकि कुछ टाइम पहले मेरे पास ऐसी वीडियोस भी आई हैं जिसमें छोटी सी बच्ची गाली बक रही है और सुना रही है कोई मतलब दूसरी लैंग्वेज में। मतलब अच्छा नहीं लगता ऐसी ऐसी बातें। छोटे छोटे बच्चे, प्रभु के बच्चों को देखो जो प्रभु के नाम पर विश्वास कर रहे हैं, वो आशीष का कारण बन रहे हैं, वो सुसमाचार सुना रहे हैं, वो चंगाइयाँ दे रहे हैं। मैंने ऐसी वीडियोस देखी जिसमें एक छोटी सी बच्ची ने, जो शायद अच्छे से पूरी पुस्तक भी ना पढ़ पाती, लेकिन उस लड़की ने सिर्फ ये बोला, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, स्टैंड एंड वॉक। मतलब यीशु मसीह के नाम से तुम चंगी हो जाओ, खड़े हो जाओ और चलने लगो। उसी टाइम वो व्हील चेयर की लेडीज जो बैठी हुई थी वो चलने लगी। ये बड़ी गवाही है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखी ऐसी ऐसी गवाहियाँ। परमेश्वर ने चंगा किया है, लोगों को छुटकारे दिए हैं, सिर्फ प्रार्थना के द्वारा लोगों के जीवन में काम हुए हैं, चमत्कार हुए हैं, लोगों के आंसू पोछे गए हैं। वो बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं आंसुओं से, आत्मा में भरे हुए हैं, प्रीचिंग कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ दूसरी जगह बच्चे क्या कर रहे हैं, दुनियावी गाने, कितने गलत और गंदे गंदे गाने, फालतू के गाने, उन पे टिकटॉक पे वीडियोस बना रहे हैं, फालतू की वीडियोस क्रिएट करके दूसरों को शेयर कर रहे हैं, स्टेटस पे लगा रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम बहुत भला और अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन उनको पता नहीं है कि शैतान उनके द्वारा जीवन में कैसे काम कर रहा है, उनके द्वारा औरों के जीवन में कैसे काम करेगा। वो नहीं जानते कि कितनों के ठोकर का, पाप का, आंसू का, व्यभिचार का कारण बन रहे हैं। उनको नहीं पता है कि छोटी छोटी उम्र में ही ऐसी ऐसी उल्टी सीधी फालतू की वीडियोस बना रहे हैं, देख रहे हैं, नंगी पुंगी वीडियोस देख रहे हैं, उल्टे सीधे गाने देख रहे हैं, दुनियावी गाने देख रहे हैं, गंदे गंदे गाने सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, या ऐसी गानों पर वीडियोस बना रहे हैं, नाच नाच कर ठुमके मार रहे हैं, और उल्टी सीधी वीडियोस बना के गलत गलत शब्द बोल रहे हैं, गलत गलत डायलॉग्स बोल रहे हैं। उनको नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन इन बातों से मेरे भाई और बहनों सीखो आप, ताकि आप दूसरों को बता पाओ कि कोई ठोकर का, पाप का, आंसू का, व्यभिचार का, मृत्यु का कारण ना बने। क्योंकि अंत के दिनों में शैतान अपना काम करना चाहता है अद्भुत तरीके से, लेकिन वो ना कर पाए। प्लीज़ उसके काम को आसान मत करो, प्लीज़ उसके काम को आसान मत करो। अपने चलने फिरने, उठने बैठने के रवैये को सुधारो। अगर हम बोलते हैं ना कि प्रभु मेरा चलना फिरना, उठना बैठना तुझे भाता रहे, तो हमें सही करना भी है। सिर्फ हम मुंह के बोलने वाले ना रहें, क्योंकि लिखा है कि तुम होठों से तो मेरा आदर करते हो, लेकिन तुम्हारा मन मुझसे लगा नहीं है। मन क्यों नहीं लगा है? क्योंकि मन संसारिक अभिलाषा और संसारिक बातों पर है। क्योंकि वो बोलने, सुनने, समझने में अच्छी लगती है ना, थोड़ी यारी दोस्ती अच्छी लगती है, थोड़े गलत व्यवहार अच्छे लगते हैं, गलत फोटोज़ वीडियोज़ देखना अच्छा लगता है, थोड़े गलत चुटकुले, हाथी मजाक के नाटक देखना अच्छा लगता है। तो यही तो चीज़ें परमेश्वर के प्रेम से अलग करती है। हम बड़ी बड़ी 8-8, 10-10 घंटे, 6-6, 5-5 घंटे प्रार्थना करते हुए छोटी सी गाली गलौज कर देते, फिर क्यों लगता है प्रभु हल्का हल्का लग रहा है, खाली खाली क्यों लग रहा है? खाली खाली इसलिए लग रहा है क्योंकि तूने फालतू की बातों पर ठट्ठा कर दिया, हाँ में हाँ मिला दी, बुराई कर दी, मजाक उड़ा दिया, किसी की चुगली कर दी, निंदा कर दी, तूने गलत फोटोज़ देख ली, वीडियोज़ देख ली, फालतू की मूवीज़ में टाइम वेस्ट किया, अपना अभिषेक ऐसे वेस्ट कर दिया। यूँ नहीं कि उस अभिषेक को बनाए रखूँ ताकि मैं और सामर्थ्य और आत्मा में बढ़ता जाऊँ, ताकि परमेश्वर मुझे और इस्तेमाल करे। मैं बार बार एक क्लास को पास ना करूँ। समझने की कोशिश करना मेरे भाई और बहनों, एक क्लास को हमें बार बार पास नहीं करना है। ये हाय बोलना बंद कर दो, जितना हो सके उतना ज़रूर कोशिश करना कि ये हाय बोलना बंद करो। प्रेज द लॉर्ड बोलो, जय मसीह की बोलो। चाहे कोई अननोन पर्सन भी है ना, चाहे कोई अनजान व्यक्ति भी है, उसको भी आप जय मसीह बोलो या प्रेज द लॉर्ड बोलो। कम से कम उसके मुंह पर तो प्रेज द लॉर्ड आएगा, उसके मन में तो प्रभु का नाम आएगा, आप आशीष का कारण बन जाओगे। इन हाय बोलने से ना शाप और शाप का कारण ही बनता है इंसान, शाप ही मिलता है। और शाप अगर बोरा है इंसान तो शाप मिलता ही है। और शाप का मतलब आप जानते हो, हर काम में रुकावट, हर काम में बुराइयां, समस्याएं, घटियां, खासकर कलेश। ध्यान रखना। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपसे बहुत प्रेम रखता हूं। मैं चाहता हूं कि ताकि आप लोग परमेश्वर की योजनाओं को समझें और शैतान की इन छोटी छोटी चालों को जानने पाएं, जिसके कारण वो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं क्रिएट करता था। एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ, दूसरों की करनी, उन लोगों की करनी उनके साथ है, लेकिन आप दूसरों को देखकर अपनी चाल मत बिगाड़ो, वचन को देखकर अपने आप को करेक्ट करो। अगर आप लोग अपने आप को करेक्ट करोगे, प्रभु का भय मानोगे, तो क्या प्रभु इस बात से प्रसन्न नहीं होगा? ध्यान रखना, वो ज़रूर होगा कि मेरा बच्चा अपने आप को करेक्ट कर रहा है। जहाँ पर ये गलत था भी नहीं तब भी करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, या जहाँ पर गलत था तब भी करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होगा कि वो सोचेगा कि हाँ, मेरे बच्चों ने इस बात पर विचार किया और काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो क्यों आशीष नहीं देगा आपको? वो ज़रूर करेगा। हो सके ना तो सभी मसीह भाई बहनों, अपने स्टेटस को, अपनी फ़ोटोज़ को सुधारने की कोशिश करो, अपने स्टेटसों को चेंज करने की कोशिश करो, लगाओ, वचन लगाओ, जिससे कि दूसरे लोग आशीष पाएं, वो पढ़ें, उनको परमेश्वर का आत्मा बात करे। क्या पता कोई दुखी और हारी बीमारी वाला, परेशानी वाला व्यक्ति हो, अचानक आपका स्टेटस पढ़ ले और उसी टाइम परमेश्वर का आत्मा उससे बात कर ले कि मैं तुझे चंगा करूँगा, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे आंसू को पोंछ दूंगा। क्या पता किसी आपके वचन के द्वारा वो आपसे कनेक्ट हो जाए, वो आपसे बोले मेरे लिए प्रार्थना कर, तू चढ़ जाता ना, देखता हूँ आज प्रार्थना से कुछ होता ही नहीं होता। क्या पता प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे। ऐसा हुआ है मेरे भाई और बहनों, लोगों के जीवन में प्रभु ने काम किया है। हमें फल लाना है,
इसलिए संसार की अभिलाषाओं से निकलना है मेरे भाई और बहनों, निकलो। शैतान की चालों को समझने की कोशिश करो कि वो बहुत लुभावने तरीके से काम करता है। तो प्रभु आपको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।